हरे भरे जंगल में, जहां चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी और चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी, वहीं एक छोटे और गोल मटोल खरगोश का बसेरा था। उस खरगोश का नाम था गोलू, और उसके नाम की तरह ही उसका शरीर भी गोल गोल था। गोलू की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी आलसी प्रवृत्ति। वह हमेशा आराम करने के नए बहाने खोजता था। एक दिन गर्मी की हल्की दोपहर थी। गोलू ने अपना नाश्ता खत्म किया और नारियल के पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। यह जगह तो बिल्कुल परफेक्ट है, उसने अपने आप को कहा, और अपने लंबे कान मोड़कर आराम से सिर के नीचे रख लिए। और गोलू धीरे धीरे खर्राटे लेने लगा। नारियल के पेड़ पर बड़े बड़े नारियल लटक रहे थे। उन नारियलों में से एक, जो ज्यादा पक चुका था, हल्की हल्की हवा में हिलने लगा। अचानक एक नारियल ने अपनी पकड़ खो दी और ढप की आवाज के साथ गोलू के सिर पर गिरा। गोलू जोर से चौंक गया। ओ मेरे भगवान! उसने चिल्लाते हुए अपने सिर को दोनों पंजों से पकड़ लिया। आसमान गिर गया। हाँ, ये जरूर आसमान ही गिरा होगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और डर उसके चेहरे पर साफ झलकने लगा। उसने आसमान की ओर देखा, जो वैसे ही नीला और शांत था, लेकिन गोलू को यकीन था कि कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। गोलू ने बिना एक पल भी गंवाए जंगल में दौड़ लगानी शुरू कर दी। आसमान गिर रहा है, भागो, सब बचो! गोलू की चीख सुनते ही एक शरारती तोता, जिसका नाम था चटर मटर, पेड़ की शाखा से उड़कर गोलू के पास आया। उसकी चोंच में हल्का सा दाना फंसा था, जिसे वह चबाते हुए बोला, क्या हुआ गोलू भाई, इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? आसमान गिर रहा है चटर मटर, मैंने खुद देखा है, ये मेरे सिर पर गिरा था, गोलू ने घबराते हुए कहा। तोता अपनी चोंच में दाना घुमाते हुए बोला, आसमान गिरा, सचमुच? और वह गोलू की नकल करते हुए चीखने लगा, आसमान गिर रहा है, बचो बचो! मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा? तोते ने पूछा। मैं नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था और कुछ भारी मेरे सिर पर गिरा। यह आसमान के सिवा और क्या हो सकता है? गोलू ने अपनी बात दृढ़ता से रखी। तोता भी गोलू के साथ भागने लगा। चलो, दूसरों को भी बताते हैं। गोलू और चटर मटर की चीख पुकार सुनकर गुस्सैल ग्रंट नाम का भालू और होशियार शैल नाम का कछुआ उनकी तरफ आए। ग्रंट हमेशा खाने और सोने में मस्त रहता था, लेकिन आज वह गोलू की घबराहट देखकर चौंक गया। क्या हुआ गोलू? भालू ने अपनी भारी आवाज में पूछा। आसमान गिर गया है, गोलू ने फिर अपनी कहानी सुनाई। कछुआ शैल, जो हमेशा शांत रहता था, अपनी धीमी आवाज में बोला, गोलू, क्या तुमने इसे देखा था? हाँ, मैंने इसे महसूस किया, मेरे सिर पर गिरा, गोलू ने जवाब दिया। अगर ऐसा है तो हमें औरों को भी बताना होगा, भालू ने कहा, और सब मिलकर जंगल के और जानवरों को इकट्ठा करने चल पड़े। सभी जानवर गोलू के साथ उस नारियल के पेड़ तक पहुंचे। गोलू ने इशारा किया, यही वह जगह है जहां आसमान गिरा था। प्रोफेसर हूट ने ध्यान से चारों ओर देखा और जमीन पर पड़े नारियल को पहचाना। उसने अपने पंख से नारियल की ओर इशारा करते हुए कहा, गोलू, यह आसमान नहीं बल्कि नारियल है जो पेड़ से गिरा था। गोलू ने चौंककर नारियल को देखा और अपनी नाक फड़काई। नारियल? लेकिन यह इतनी जोर से गिरा कि मुझे लगा। कभी-कभी जो हम सोचते हैं वह सच नहीं होता, प्रोफेसर हूट ने कहा। सीख इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज पर जल्दबाजी में यकीन करना या बिना जांचे परखे दूसरों को डराना ठीक नहीं है। हमेशा सच्चाई की तह तक जाना चाहिए।